अस्सलाम वालेकुम, आई एम करिश्मा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अगर आपका लड़का है, बेटा है और वो अभी तक बातें नहीं करता या वो देर से बातें करता है, ही इज़ अ लेट टॉकर, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जुमला वो है जो आप यकीनन अपने आसपास में बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे कि लड़के तो देर से ही बातें करते हैं, डोंट वरी। ये वो स्टेटमेंट है जो कि जिसको मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी, जिसको मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि इट इज़ पॉजिटिव। ओनली इट इज़ पॉजिटिव इन अ वे कि आपको टेम्परेरी तौर पे एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ कुछ नहीं है। बट ये स्टेटमेंट जो लोग भी आपको देते हैं उससे टेम्परेरी तौर पे आप अपने आप को कह तो सकते हैं कि हाँ शायद कुछ नहीं, लेकिन समहाउ जो आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने बच्चे को लेकर, आप उनको इग्नोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो एक स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी नहीं लेनी है आपने, इट्स टू अर्ली, हमें एक सर्टन एज तक पहुंच के 4-5 की साल की एज तक पहुंच के ही हमें किसी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना है। दिस इज़ रॉन्ग। सो जितना जल्दी जितना अर्ली आप इंटरवेंशंस की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपके बच्चे को बेनिफिट होगा। अगर हम ये कहें कि क्या वाकई ही लड़के देर से बोलते हैं या क्या वाकई ही लड़कियों से अगर कंपेयर किया जाए तो लड़के देर से ही बोलते हैं, तो समहाउ आई कैन से येस, बिकॉज 70% जो हैं वो लड़के लेट टॉकर्स होते हैं और थोड़े से उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है कि वो लैंग्वेज या जो स्पीच के इश्यूज़ हैं वो उनको कंटिन्यू भी उनकी लाइफ में रहते हैं अगर वो थेरेपीज़ नहीं ले रहे। लेकिन जो एवरेज माइलस्टोन्स हैं स्पीच के या लैंग्वेज के, वो ऑलमोस्ट लड़के और लड़की एक ही नियर टू डेज और वीक्स होता है उनका डिफरेंस, वो मंथ्स और ईयर्स का नहीं होता है। तो वो एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट अचीव कर रहे होते हैं अपने जो स्पीच लैंग्वेज के माइलस्टोन्स हैं उनको। अगर हम बात करें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि या आपको सुनने को मिलता है कि ये तो लड़का है, लड़के देर से बोलते हैं, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, तुम परेशान ना हो, खामखा फिक्र करती हो, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट मी, इट इज़ डिसमिसिव एंड इनवेडिंग फॉर समवन्स फीलिंग। क्योंकि आप जो उनका कंसर्न है आप उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे, आप उसको उस तरह से सीरियसली नहीं ले रहे। तो इस तरह से अगर मैं ये कहूँगी कि मदर्स जो स्पेशली बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारती हैं, वो बहुत प्रिसाइजली चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रही होती हैं और उनको नोटिस भी कर रही होती हैं और वो देख भी रही होती हैं, चाहे वो उनका फर्स्ट बेबी ही क्यों ना हो। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो अपने बच्चे में डिस्टर्बिंग देखती हैं व्हेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर चाइल्ड विद अदर्स। तो डेफिनेटली वहाँ पर वो आपको एक एवरेज माइलस्टोन्स या जो एक एवरेज बच्चा अचीव कर रहा होता है या जो कर रहा होता है या जो उसके स्किल्स होते हैं वो आपको सामने नज़र आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि क्यों इस तरह से लोग स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कि हमें जो बच्चे भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के लिए सर्विसेज ले रहे होते हैं वो कोई स्टिग्मेटाइज चीज़ जो है वो उसको नहीं करना चाहिए। बिकॉज देर आर टन्स एंड टन्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि स्पीच लैंग्वेज इश्यूज़ के साथ है, तो उसमें कोई ना तो शर्मिंदगी की बात है, ना ही आपको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं नहीं हम नहीं ले रहे हैं स्पीच थेरेपी सर्विसेज या हमें नहीं लेनी है, हमारे बच्चे को लेबल कर दिया जाएगा। हमें सोसाइटी में चेंज लाना होगा, हमें अवेयरनेस लेके आनी होगी ताकि हम चीज़ों को बदल सकें। और अपनी सोसाइटी में अब तो बहुत ज़्यादा हद तक लोग इतने एजुकेटेड हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आप में कुछ भी किसी भी तरह के कोई इश्यूज़ हैं तो आप उसकी जो है वो ट्रीटमेंट लीजिए, उसको इम्प्रूव करिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाइए। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो ऑफकोर्स आपको स्पीच थेरेपी सर्विसेज लेनी होंगी जहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन लेवल को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और जितना जल्दी आप लड़का हो या लड़की हो आप उनके लिए सपोर्ट अगर लेते हैं तो उससे ये होता है कि वो जल्दी बेनिफिट भी लेते हैं और सेकेंडली वो बहुत जल्दी अपने उन इश्यूज़ के साथ कोप कर जाते हैं जो लेट उनको इन द लेटर ईयर्स वो बहुत ज़्यादा उनके लिए स्ट्रेसफुल भी होता है, उनके लिए उनके कॉन्फिडेंस उनके सेल्फ स्टीम को भी लो कर देता है। तो व्हाई नॉट टू डू द थिंग्स अर्लियर ताकि वो जल्दी उस चीज़ को मीट कर जाएँ और अपनी लाइफ में एक बैलेंस तरीके से गुजर पाएँ। I hope this video will be helpful for you.
So if you like it, then please do share it with others. So maybe there are many those who are waiting for the right consultation and right person and right time to know about the things कि उनको अपने बच्चे के लिए क्या डिसीजन करना चाहिए. Thank you so much for watching.